बचाने की कोशिश की, वो एक फिंगर मेरी वहीं पे टूट गई, गिर गई टूट के, वहीं कट गई। कट गई। फिर आप अंदाजा लगा सकते हो अपने हाथ की फिंगर ऐसे टूट जाना। फिर 3-4 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, ट्रीटमेंट चला, और बहुत सारों ने बोला कि आपके फेस पे ये क्या हो गया। तो ये मैं बताऊंगी कि मेरी जो असली चमक है मेरे कर्मों से है, ना कि मेरे फेस से। ये भी मेरे वहां ऊपर ही हो गया था, आइस में ही, उस टाइम से मेरा ठीक भी नहीं हो रहा है। मैंने सुना भी है और देखा भी है कि संघर्ष करती हुई महिलाएं श्रृंगार करती हुई महिलाओं से 100 गुना अच्छी है और सुंदर भी है। नाम ही डेथ जोन है, तो वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमारे चारों ओर डेड बॉडीज रहती हैं। हम एक बार तो सोचते हैं कि शायद ये गलत रास्ता हमने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे कितना खुश हो रही है। और आज भी मैं गांव में जाती हूँ तो मेरी दादी जी जाते ही कहती है कि तू तुम्हारा बटेऊ बन गया। मतलब दूध ले लेके आवेंगे। छोरी है किनारा पहाड़ तोड़ लिया, तो मैंने इसीलिए वो माउंट एवरेस्ट के लिए ट्राई किया था। कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा भी आकर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। तो तू है ना हमेशा से सुर्खियों में बने रहेगी, हर रोज अखबार में तेरा फोटो आवेगा, हर रोज तू टीवी में आवेगी। तो दादी ने भी बिल्कुल आई है, आज मैंने मोस्टली मेरी पोस्ट में डाल रखी है, मेरी दादी जी मेरे गले पे। तो देखिए, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कहते हैं ना कि बेटियां बेटों से कम नहीं, यानी हमारी छोरी के छोरे तक कम है। यह बात आपने सुनी होगी, हरियाणा में काफी चर्चाएं चलती हैं। और इसी बीच मेरे साथ माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला मेरे साथ मीनू कालीरमन। सबसे पहले स्वागत है आपका। राम राम, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। देखिए, अगर मैं बात करूं ना लड़कियों की, कई बार ये सोच लेते हैं लड़कियों के बारे में माता पिता कि नहीं, लड़कियां उनको घर बिठा दो और चूल्हे चौके तक सीमित रहेगी। आपका कि आपको आपका साथ देकर परिवार, क्या कोई समस्या है बीच? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली लड़की नहीं हूँ। माउंट एवरेस्ट प्लस माउंट लाहौर से, यानी कि दुनिया की टॉप ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एंड फोर्थ हाईएस्ट पीक एक साथ करने वाली हरियाणा की पहली लड़की। दूसरी बात आपने मेरे से पूछी चैलेंजेस क्या क्या रहे। चैलेंजेस तो देखो, लड़की है, ऑब्वियसली सबको पता है कि लड़की है, चूल्हे चौके तक सीमित रहनी चाहिए। उनकी एज अगर 18-19 साल है तो वही अगले घर जानी चाहिए। हर एक पेरेंट्स की मानसिकता यही होती है कि हमारा नाम, हमारे बच्चे, इवन की लड़कियां खासकर, ऊंचा ही रखें। और ऊंचा रखने की कोशिश तो लड़कियां करती ही हैं, पर बहुत सारे पेरेंट्स की मानसिकता ये है कि बस 18 साल की हुई और ससुराल में भेज दी। पर मेरे पेरेंट्स की ऐसी मानसिकता कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने कभी लड़का और लड़की में फर्क नहीं समझा। गांव में होता है, ऑब्वियसली मैं गांव में ही रहती हूँ, उसी परिवार से बिलोंग करती हूँ, उसी माहौल से बिलोंग करती हूँ। हालांकि मेरी दादी जी ने भी थोड़ी सी कहा था कि कभी कभार कह देती छोरी है किनारा पहाड़ तोड़ लिया, तो मैंने इसीलिए वो माउंट एवरेस्ट के लिए ट्राई किया था। चैलेंज आ गया आपको? चैलेंज आ गया, वो पॉजिटिविटी के साथ मैंने लिया। और हालांकि मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से ही है, और बहुत सारे पूछ भी लेते हैं कि एवरेस्ट करना कौन सी बड़ी बात है। भाई एक बार उन सबको कहना चाहूंगी, अगर 50 चक्कर आप अपने घर की सीढ़ियों पे भी लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत थक जाएंगे। और मैं जहाँ पे गई हुई हूँ वहां पे तो -60 डिग्री टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल 0 होता है, तो सबको पता है। तो फिर क्या कुछ रहा उस बीच? कहीं पर ये आपने बोला था ना कि हाँ ज्यादा के पहाड़ फोड़ दिया, वो बात चल रही थी ना, तब क्या रही स्थिति वहां की? स्थिति तो बहुत डेंजरस थी, बहुत ज्यादा डेंजरस थी। इवन कि जब मैं बेस कैंप से और कैंप 1 जब जा रही थी तो बीच में एक प्लेस आता है खुम्बू आइस फॉल, जिसका नाम है। खुम्बू आइस फॉल को मैं क्रॉस कर रही थी तो इतनी गहरी बर्फ की खाई है, अगर उनके अंदर से नीचे भी देख लिया तब भी हमें डर लगता, ऊपर देख लिया तब भी हमें डर लगता। कितना है इसका गहराई? गहराई तो कुछ भी नाप नहीं सकते इनको, गहराई को नहीं नाप सकते, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से और वेदर के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। तो वो बहुत टफ पड़ाव था। इवन कि मैंने चलते चलते, मेरे जो नेपाली भाषा में उनको शेरपा दाई लोग बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पे जिनको कोच बोलते हैं। मैंने खुम्बू आइस फॉल के लिए मैं क्रॉस करके जब कैंप 1 पे जा रही थी तो मैंने बोला कि दाई ये यहाँ पे रेड रेड सा क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला मेरे को कि तू अपना काम कर। हालांकि उनको पता था कि यहाँ पे डेड बॉडी है और ये देख के डर ना जाए, पर मैं नहीं डरी, तो आगे बढ़ती रही। उसके बाद भी वो कैंप 4 से जब सबमिट की ओर जाते हैं तो एक हिलेरी स्टेप आता है या फिर एक डेथ जोन, जिसका नाम ही डेथ जोन है। तो वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमारे चारों ओर डेड बॉडीज रहती हैं। हम एक बार तो सोचते हैं कि शायद ये गलत रास्ता हमने सेलेक्ट कर लिया, पर वही जुनून जज्बा ये था कि शुरू से ही एक अलग करने की ठान रखी थी कि जैसे आज मेरे को अपने घर के नंबर से, पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से जाना जा रहा है, तो मेरे को भी एक ऐसा मतलब कुछ अलग सा काम करना है कि इनको, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे प्रदेश को और देश को मेरे नाम से जाना जाए। पहले दादी को बताना था। हाँ। हाँ। अच्छा, फिर
क्या क्या रहा उस बीच से? क्या जैसे आपने बोला कि हाँ डेड बॉडी, तो देख के थोड़ा मन तो होगा ना आपका मन भी, तो नहीं घबराया ही था, होता हालांकि कुछ नहीं। मैंने फैमिली में किसी भी मेंबर को ये नहीं बताया था कि इतना डेंजरस है ये। हम्म। मैंने एक लिंक शेयर कर दिया था, द माउंटेन नाम की एक मूवी थी, उनके 9 पार्ट हैं। मेरे पिताजी के साथ मैंने शेयर की व्हाट्सएप पे, तो सेम टाइम पे मैंने डिलीट कर दी। क्यों डिलीट कर दी, इसका रीजन मेन यही था कि मैं अगर ये चीजें पिताजी को दिखाऊंगी तो पिताजी मेरे को कभी नहीं भेजेंगे उस स्थान पे। कौन चाहता है अपना हाँ बेटा बिल्कुल, हाँ। या बेटी मौत के मुंह में जाए, है ना। तो वो मैंने नहीं भेजी, पर इतना था, मैं उनको हमेशा से सांत्वना देती रही कि पिताजी मैं अगर ये काम करूंगी तो आपका बहुत बड़ा नाम रोशन होएगा। और दादी लोग जो थे उनको तो एक न्यूज़पेपर की या फिर टीवी की बहुत वो रहती थी। मैंने कहा कि दादी अगर ये काम मैं कर लूंगी ना तो तू है ना हमेशा से सुर्खियों में बने रहेगी, हर रोज अखबार में तेरा फोटो आओगा, हर रोज तू टीवी में आओगी। तो दादी दादी की ने फोटो भी है? दादी की फोटो है इसमें? बिल्कुल आई है, आज हाँ। मैंने मोस्टली मेरी पोस्ट में डाल रखी है, मेरी दादी जी मेरे गले लपेट के कैसे कितना खुश हो रही है। हम्म। और आज भी मैं गांव में जाती हूँ तो मेरी दादी जी जाते ही कहती है कि तू तुम्हारा बटेऊ बन गया, मतलब दूध ले लेके आवेंगे। एक मानसिकता मतलब प्रॉपरली चेंज होगी कि एक छोरियां हमारे छोरियां तक कम को नहीं, आपने हाँ बिल्कुल। बोली है ये बात। इस बात को भी दादी ने माना है कि हाँ बिल्कुल अपनी पोतियों को अपनी बेटियों को उड़ने के लिए पंख दो। नहीं बिल्कुल, होना भी चाहिए ऐसा हरियाणा का बिल्कुल जैसे गाँव है। बिल्कुल। जो आपकी हाथ की उंगली है, ये कैसे क्या हुआ था? ये फ्रोस्ट बाइट होता है वहाँ, मतलब मेरे से आगे कुछ लोग जा रहे थे तो उनका एक हमारे जो गियर्स होते हैं उनका नाम है, एक का नाम है कैराबिनर। तो कैराबिनर मेरे से आगे जो एक लड़का था उसका कैराबिनर खुल नहीं रहा था। तो क्या मुझे क्या होता है वो? कैराबिनर वो एक अटैच होना होता है कि सेल्फ अरेस्ट हम जिसे कर सकते हैं, जिसके साथ खुद को सेफ रखने के लिए एक रस्सी में पिरोया हुआ एक यानी लोहे आगे का, से ऐसे चलते हैं ना बांध के बिल्कुल ऐसे? लोहे का या फिर किसी मेटल हाँ का हाँ एक हाँ। औजार होता है। बिल्कुल। तो वो उससे खुला नहीं, तो मेरे मन में दिमाग में एक बात आई कि अगर ये इससे नहीं खुला तो पीछे जितनी लंबी टीम है सबकी सब मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी। मैंने अपने दोनों ग्लव्स को उतारा और उसका वो कैराबिनर निकाला, ताकि वो तो देखो उसके साथ तो जो होना था वो हो बिल्कुल, ही हाँ गया, हो गया। उसकी तो डेथ हो गई। पर आपके सामने ही? मेरे सामने ही। पर मेरे को ये था कि मेरा भी जो होगा देखा जाएगा, दो अगर हाथ जाएंगे या फिर एक फिंगर जाएगी, दो फिंगर जाएंगी, डजेंट मैटर फॉर मी। मैं इन बातों में कुछ भी बिलीव नहीं करती थी। बस मेरा एक उसी बात पे उसी सेम टाइम पे मेरा एक ही फोकस था, मैं जो खुद फेस कर रही हूँ मेरे से पीछे वालों को वो फेस ना करना पड़े और वो सेफ जगह से निकल के अपना टारगेट को यानी कंप्लीट एक करे। गलती हो जाती है फिर सभी बिल्कुल, चलते हैं। उसकी भी कमी नहीं थी क्योंकि वो मेरे से आगे वाला जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुका था, उसकी बॉडी मतलब जवाब दे चुकी थी कि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, जो होगा देखा तो फिर जाएगा। कटा कैसे फिर, ये तो पूछो? बहुत लंबे टाइम से ये एक ये ब्लैक कलर आप देख रहे हो आपकी टी शर्ट का, ऐसा सेम ब्लैक कलर ये हो गया था। एक लकड़ी को हम चूल्हे में लगाते हैं तो वो एक कोल्ला बन बिल्कुल जाता हाथ। है, बिल्कुल ऐसे हो गया। और उसके 5-6 महीने बाद मैं माउंट ब्लैक पीक पे गई थी जो उत्तराखंड में स्थित है। तो वहां पे करते करते मेरा ये जो उस टाइम पे तो ब्लैक ही थी, तो किसी का पैर स्लिप हो रहा था तो मेरा ये हाथ, मैंने उसके जिंदगी बचाने के चक्कर में अपना ये हाथ आइस पे गया और उसको मैंने मतलब खुद को भी सेल्फ अरेस्ट किया और दूसरों को भी बचाने की कोशिश की। वो एक फिंगर मेरी वहीं पे टूट गई, गिर गई टूट के, वहीं कट गई? कट गई। फिर? आप अंदाजा लगा सकते हो अपने हाथ की फिंगर ऐसे टूट जाना। फिर 3-4 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, ट्रीटमेंट चला। बहुत सारी महिलाएं हैं आज भी गांव वाली कहती हैं कि छोरी है आज ही होके बैठ गई, हाथ कटवा के बैठ गई। तो मैं उन सभी महिलाओं को एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें हैं। अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये छोटे मोटे हादसे तो इसको होते मना रहेंगे। करो। अ, और बहुत सारों ने बोला है कि आपके फेस पे ये क्या हो गया, तो ये मैं बताऊंगी कि मेरी जो असली चमक है मेरे कर्मों से है, ना कि मेरे फेस से। ये भी मेरे बिल्कुल वहां बिल्कुल। ऊपर ही हो गया था आइस में ही, उस टाइम से मेरा ठीक भी नहीं हो रहा है। ये मैंने कोशिश भी नहीं की ठीक करने की, क्योंकि मैं बार बार 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद मैं कंटिन्यूटी मैं वहीं पे बनाए हुए हूँ कि देखो पहाड़ों से ही नाता है मेरा, और नेचुरल चीजें, नेचुरल इंसान और नेचुरल काम ही मेरे को पसंद है, जैसे सुनील भाई साहब कर रहे हैं। तो अब क्या ये करना है? रील में कम और रियल में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो फिर क्या करना है इरादा अब आगे? आगे तो बस ऐसे ही देश का नाम रोशन करते तो रहेंगे। फिर भी 7 कुछ तो कॉन्टिनेंट वो तो हाईएस्ट लक्ष्य हो गया ना, लक्ष्य आगे लक्ष्य का। वही है, 7 महाद्वीपों के माउंटेन को फतेह करना है। और तैयारियां चल अपने पड़ी है अभी तो? बिल्कुल चली हुई है, मेरी तैयारियां कभी छुट्टी ही नहीं। कहाँ क्या कैसे करते तैयारी? हिसारगिरी सेंटर में चल रही है। हाँ जी। तो जो लड़के हैं ना आपको देखेंगे भी, मैं गाँव की लगातार ये बात कर रहा है कि वहाँ चलता है इस प्रकार से, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया जाता लड़की नहीं, को। आज तो ये है मेरे गांव में जब मैं जाती हूँ तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मेरे से मिलने भी आती हैं और ये भी कहती हैं कि तू भी मीनू के जैसी बन।
वो अगर एक बात है ना, तो मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी और इतनी एनर्जी भर देती है कि देखो मैंने कुछ अच्छा काम किया है, इसी के बलबूते पे मेरी काकी ताई हैं जो वो कह रही हैं कि तू भी मीनू जैसी बन। मुझे अपील यही है कि लड़का हो या लड़कियां, उनको उड़ने के लिए पंख दो। पंख हालांकि हैं, लड़कों में भी हैं, लड़कियों में भी, लेकिन उनका इतना सपोर्ट करो ताकि वो खुले आसमान में अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने पेरेंट्स का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा भी आकर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो देखिए मैं बोल रहा था कि गाँव की शुरुआत हमने क्या कहा, गाँव से शुरुआत की थी कि जो गाँव की बेटियां हैं कहीं न कहीं उनको चूल्हे और चौके तक सीमित रखना चाहते थे लोग, लेकिन आज समय बदल गया है और उदाहरण आपके सामने भी है, गाँव से है मीनू भी। और इनका यही था कि हाँ, बेटियां भी बढ़ सकती हैं अगर परिवार का, गाँव का साथ मिलता है। तो सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने यही था और तमाम जो बातें हुई हैं, वो आप एक बार अपनी ज़िंदगी में उतार के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबक और लक्ष्य हर इंसान के अंदर है, उसको करना भी चाहिए और स्ट्रगल लाइफ का एक बड़ा हिस्सा भी है। तो मैं ठीक है ना मैंने बात? बिल्कुल सही बात की भाई आपने, हुँ, और मैंने सुना भी है और देखा भी है कि संघर्ष करती हुई महिलाएं श्रृंगार करती हुई महिलाओं से हुँ, 100 गुना अच्छी हैं बिल्कुल। और सुंदर भी हुँ, हैं। हुँ। तो देखते रहिए केविन 24, मैं आपके साथ रणदीप धारी।